हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है जेड प्लांट का पौधा। जेड प्लांट अगर सर्दियों में आपका मुरझा गया था, इसकी ग्रोथ बंद हो गई थी और इसकी जो हरियाली है यानी कि जो पत्तों का कलर है वो पीला पड़ गया था, पत्तों ने अपना हरा रंग खो दिया था। तो जैसे ही ये सर्दियां खत्म होनी शुरू होती हैं, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी मार्च में आप अपने जेड प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे काम करके इसकी हरियाली को वापस कैसे ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको जेड प्लांट की बॉन्साई बनानी है तो ये काम अभी आपको फरवरी मार्च में ज़रूर कर लेना चाहिए। ये सारे ट्रिक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि कुछ ही दिन में जो आपका जेड प्लांट अभी ग्रो नहीं करा था वो डबल स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, 7 ऐसे पॉइंट है जो कि इस वीडियो में मैं आपको आगे बता रही हूँ। ये 7 काम आप इस समय अपने जेड प्लांट में जरूर कर लें। जो सबसे पहला काम है वो है जेड प्लांट की रिपोर्टिंग। अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो काफी बड़ा है, काफी घना है और छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो ये सही समय है इसकी रिपोर्टिंग करने का। या फिर आपने कटिंग लगाई हुई थी और आपकी जो कटिंग है वो ग्रो कर गई है, तो ये भी बहुत सही समय है इसकी कटिंग को ग्रो करने का। जैसा कि मेरा ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन एक 4 इंच के छोटे से गमले में ये लगा हुआ है और इसकी ब्रांचेस भी काफी ज्यादा लंबी लंबी बिखर गई है। तो ये सही समय है इसके ऊपर काम करने का। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है तो ये जो काम मैं आज के इस वीडियो में कर रही हूँ, आप भी इन कामों को अपने पौधे के ऊपर जरूर से जरूर कर लीजिए। देखिए, जो जेड प्लांट है वो बहुत ज़्यादा एक कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों की जो ग्रोथ है ना तो बहुत ज़्यादा गहरी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा होती है कि बार बार पौधे की रिपोर्टिंग की जाए या फिर बार बार जड़ों की प्रूनिंग की जाए। इसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत तब पड़ती है जब ये छोटे गमले में लगा हुआ है और पौधा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड, चलिए इसकी रिपोर्टिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार कर ली है। अब पॉटिंग मिक्स के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जेड प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है कि इसको आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगाओ। मैंने एक चीज देखी है कि किसी भी मिट्टी में जेड प्लांट को आप ग्रो कर दो, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। अगर आप एक जेड प्लांट का पौधा लेकर आते हैं तो इससे हजारों जेड प्लांट आप घर पर बना सकते हैं। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि प्रोपेगेशन से बहुत आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे ही पौधे को बाहर निकाल लिया है और आप इसकी जड़ें देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता दूं कि जड़ों की कोई भी प्रूनिंग, कटाई छटाई आप ज्यादा यहाँ पर ना करें। बस इसको अब हम सीधे बड़े गमले में ट्रांसफर कर देंगे और आपको भी ऐसा ही करना है। जड़ों को बहुत ज्यादा काटने की कोशिश आप ना करें। इसके बेस में मैंने धान का छिलका रख लिया है पॉट के बेस में। इससे मिट्टी जमती नहीं है और कभी भी पानी बेस में नहीं रुकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको मैं किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा दूं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो सिर्फ जो बालुई मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा रेतीली होती है और आसानी से टूट जाती है, ऐसी मिट्टी में बस आप जेड प्लांट को ग्रो कर दो। जेड प्लांट ऐसी मिट्टी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। बस ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें जो बहुत ज़्यादा चिकनी हो और पानी डालते ही जम जाए। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी अलग अलग तरीके की मिट्टी में लगे हुए हैं और सभी में ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर रहे हैं। अब जो पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार करके रखा हुआ है, अगर आप पॉटिंग मिक्स बनाना चाहते हैं तो मिट्टी आपको ऐसी लेनी है जो बहुत ज्यादा पोरस हो, बहुत हल्की मिट्टी हो और पानी इसके अंदर ना रुके। तो जो सकुलेंट प्लांट है, कोई भी सकुलेंट प्लांट ऐसी मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो करता है। ये जो पॉटिंग मिक्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने सिर्फ 20% मिट्टी लिया है। 30% वर्मी कंपोस्ट में मैंने इस्तेमाल किया है, 30% मैंने कोकोपीट लिया है और बाकी का जो 20% बचता है उसके लिए मैंने यहाँ पर धान के छिलके का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एक हल्की मिट्टी अपने सकुलेंट्स के लिए तैयार घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर बहुत सारा रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें, रिवर सैंड का इस्तेमाल करें या फिर आप एक्वाटिक सैंड का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो सकुलेंट है वो एक्वाटिक सैंड या फिर रिवर सैंड वाली मिट्टी से ही तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रिपोर्टिंग का हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है पौधे की प्रूनिंग। इस समय अगर आपके पौधे में बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस है तो आप इसकी कटाई छटाई कर दो, या फिर आप पौधे को अपने शेप देना चाहते हो। जैसा कि ये मेरा पौधा जिसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर मुझे प्रूनिंग भी करनी है, तो इसकी सारी लंबी ब्रांचेस को मैं काट देती हूँ ताकि अच्छे से इसको मैं पोजीशन इस पौधे के अंदर दे पाऊँ। तो आप इसी समय रिपोर्टिंग करते समय अपने पौधे की प्रूनिंग भी ज़रूर कर लीजिए। तो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस को आप अभी इस समय काट दीजिए। ये बहुत सही समय है, फरवरी मार्च का समय।
फ्रेंड्स, अभी आपके पास और जितने भी पौधे हैं और आप उसके ऊपर कटाई-छटाई करना चाहते हैं, तो उनको भी आप इस समय कटाई-छटाई कर सकते हैं, उनको शेप दे सकते हैं। तो जितने भी पौधे हैं आपके पास, सबके ऊपर आप ये काम ज़रूर कर लीजिए। लंबी-लंबी बिखरी हुई ब्रांचेस को काट करके निकालने का, इसको शेप देने का ये एक बहुत सही समय है, फरवरी-मार्च का समय। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ये जितनी भी प्रूनिंग आप करेंगे तो इसको कटिंग को लगाने का भी ये बहुत सही समय है, इनकी कटिंग को आप लगा दीजिए। दूसरा, आप इनकी बोनसाई बना सकते हैं और बोनसाई बनाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे शुरू से ही आप अपने जेड प्लांट के पौधे के ऊपर नीचे से एक मोटी बेस वाली बोनसाई, पेड़ की आकृति की बोनसाई बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। शुरू से ही पेड़ जैसी आकृति वाली बोनसाई बनाने के लिए आपको एक ही साइज की बहुत सारी कटिंग ले लेनी है। इसके बाद इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं इनको आपको हटा देना है, लेकिन ऊपर की पत्तियों को आप छोड़ दीजिए। ये जो कटिंग है इन सब का साइज लगभग एक जैसा होना चाहिए और जो कटिंग की मोटाई है वो भी लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी जो टहनियाँ थी इनके नीचे की पत्तियों को हटा लिया है। अब आपको क्या करना है, इन सभी टहनियों के एक हिस्से को आपको किसी भी धारदार वाली चीज़ से इस तरीके से खुरच लेना है। बहुत गहरे आपको नहीं खुरचना है, सिर्फ थोड़ा-थोड़ा सा जो हरा हिस्सा है इसको खुरच लेना है सबके। और इसके बाद आपको ये जो खुरचा हुआ हिस्सा है इन सभी को सटा करके आप किसी भी चीज़ से बांध लीजिए। जैसे कि हमारे घर के अंदर धागा होता है, तो धागे से भी आप कुछ इस तरीके से बांध करके इसको इस तरीके से एक मोटी बेस वाली जो टहनी है वो आपको तैयार कर लेना है। अब इसको आपको एक कटिंग की तरह ग्रो कर देना है। बस कटिंग की तरह आप इसको लगा दीजिए और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके की एक मोटी बेस वाली पेड़ की आकृति का बोनसाई तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से शुरू से ही पौधे को मोटा और घना बनाने का। इसके बाद कुछ बहुत ज़रूरी केयर पॉइंट्स, जैसे कि चौथा पॉइंट है पौधे की मिट्टी में आपको पानी कितना देना है। तो ये एक सेकुलेंट प्लांट है, ये अपने पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। तो कभी भी ओवर वाटरिंग आप ना करें, चाहे इसकी मिट्टी सूख जाए लेकिन इसकी मिट्टी लगातार गीली अगर रहेगी तो इसकी मिट्टी में रूट रॉट हो जाता है और जड़ें इसकी खराब हो जाती है। एकमात्र कारण है बहुत ज़्यादा पानी देना, जिसकी वजह से जेड प्लांट हमारा खराब होता है। इसके साथ ही अपना हरा रंग भी खो देता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा आप देंगे, मिट्टी गीली रहेगी तो ये अच्छे से न्यूट्रिशन को ऊपर ले नहीं पाता और ऐसे में पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पौधे के पत्ते हमेशा पीले पड़े रहते हैं तो इसका मतलब आप पानी बहुत ज़्यादा अपने जेड प्लांट पे दे रहे हैं। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कि जेड प्लांट को हमें कितनी धूप देनी है, कैसी जगह पर हम इसको रखें कि ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे। तो जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है कि इसको अगर आप पूरे दिन की धूप में रख दोगे तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको सेमी शेड में रख दोगे जहाँ पर जो पार्शियल धूप इसको मिलती है, यानी छनकर धूप आती है, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे कि आजकल फरवरी मार्च का महीना, तो इस समय आप इसको पूरे दिन की धूप में रखो। इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, 40 डिग्री के आसपास है, 30 से ऊपर चला गया है, तो ऐसे में सबसे सही जगह होता है इसको रखने का वो है सेमी शेड। आप इसको किसी शेड के नीचे रख दो जहाँ पर अच्छी खासी इसको रोशनी मिल जाए और सीधी धूप से ये बचे। ऐसी जगह पर ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। तो गर्मियों में आप इसको सेमी शेड में रखो, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। इसके बाद छठा पॉइंट, इसके जो नीचे के पत्ते हैं इनको आप हमेशा निकालते रहिए ताकि आपके पौधे के अंदर ये पत्ते गिरे ना, गले ना, वरना इसके अंदर फंगस लग जाता है। इसके पुराने और ख़राब होते हुए पत्तों को, ब्रांचेस को समय समय पर अगर आप निकालते रहेंगे तो पौधा आपका हेल्दी दिखाई देगा और इसके जो पत्ते हैं वो बहुत ही सुंदर खिले खिले से दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ये किसी भी वैरायटी के जेड प्लांट पे चलेगा। जैसे कि ये वेरीगेटेड वैरायटी का जेड प्लांट है, इसके पत्ते आप कुछ धारदार से, इसके ऊपर कुछ धारियाँ सी आपको दिखाई देंगी, या फिर जो नॉर्मल हरे पत्तों वाला इसी के शेप का होता है, या फिर क्रेस्यूला, ये सभी जेड प्लांट की फैमिली के ही प्लांट है और इन सब की केयर एक समान ही होती है। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है फर्टिलाइज़र का, कि जेड प्लांट को वो कौन सा फर्टिलाइज़र हम दें जिससे ये बहुत अच्छी ग्रोथ करे, इसके पत्ते हरे भरे बने रहे। जेड प्लांट एक पत्तेदार पौधा है और इसको सबसे अच्छी जो चीज़
सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक, कुछ होममेड फर्टिलाइज़र। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जेड प्लांट के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप 2-3 लीटर पानी में घोल करके, आपके पास जितने भी अगर 10-12 पौधे हैं तो थोड़ा-थोड़ा आप सभी पौधे के अंदर डाल दो। 15 दिन में, 20 दिन में 1 बार, बहुत ज़्यादा और बार-बार नहीं देना है, बस महीने में 2 बार आप 1 बार इसको दे दो। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे खाद हमारे पास यहाँ पर है, ये एक बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट है। एक आसान सा खाद है आपके जेड प्लांट के लिए, जिससे बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिल जाती है। ये है चाय की पत्ती, लेकिन ये है इस्तेमाल चाय की पत्ती, यानी जो चाय की छन्नी में चाय बच जाती है उसको आप अच्छे से धो करके धूप में सुखा करके इसका इस्तेमाल कंपोस्ट की तरह अपने पौधे में अगर करेंगे तो ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है। उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है हमारे जेड प्लांट के ऊपर। पॉट के साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच से लेकर के आप 5 चम्मच तक 15 दिन में 1 बार इसको दे सकते हैं। अगर आपके पॉट के साइज़ बड़ा है तो आप 5 चम्मच तक दे सकते हैं। अगर पॉट का साइज़ काफ़ी छोटा है, पौधा आपका छोटा है, तो 1 चम्मच इसको 15 दिन में 1 बार आप दे दो। इसके साथ अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और ऐसा फर्टिलाइज़र जो जेड प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। वो फर्टिलाइज़र क्या है? ये है ग्रीन टी का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो ये जो ग्रीन टी है ये कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है। अगर आप ग्रीन टी पीने के बाद इनके पत्तों को फेंक देते हैं तो उनके पत्तों को ना फेंकें, उसको सुखाकर भी एक फर्टिलाइज़र की तरह आप जेड प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सीधे ग्रीन टी को, यानी 1 चम्मच ग्रीन टी को 1 लीटर पानी में भिगो करके आप 2-3 घंटे के लिए रख दो। जो पानी आप लेंगे थोड़ा सा गर्म ले लेना आप, इससे आसानी से ग्रीन टी इसके अंदर भीग जाती है। 1 घंटे भिगोने के बाद इसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे में कर सकते हैं। जैसा कि आप ये वाला फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसको मैंने 1 चम्मच ग्रीन टी को 1 लीटर पानी में भिगो करके रख दिया था। कुछ 2-3 घंटे बाद आप जितना ज़्यादा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लोगे उसका कम से कम 3-4 गुना और पानी इसके अंदर आपको मिला लेना है। यानी कि 1 चम्मच ग्रीन टी को अगर आप भिगो करके रखते हैं तो आपके पास जितने भी 10, 12, 20 पौधे हैं, लगभग सभी में आप इसको थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि इसके जो पत्ते हैं इसको छान करके अलग कर लो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पत्ते हैं इनको सीधे आप अपने पौधे के अंदर भी दे सकते हैं, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा-थोड़ा आप इसको दे दें ताकि जो इसकी मिट्टी है वो गीली हो जाए। इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में 1 बार अपने जेड प्लांट को दे सकते हैं। पीछे जो भी मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया है उसको आपको 15 दिन में 1 बार देना है। बहुत ज़्यादा और बार-बार इसको खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है जेड प्लांट के ऊपर। ये है गोबर के उपलों की खाद। अगर आपको गोबर के उपले कहीं से मिल जाते हैं तो आप गोबर के उपलों को 1 दिन के लिए भिगो करके रख दो, उसके छोटे टुकड़े बना करके, और अगले दिन उसका जो लिक्विड यानी जो पानी तैयार होता है उसको आप डाइल्यूट कर लो पहले। उसमें और 4-5 गुना पानी मिला लो और उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को भी अगर आप 15 दिन में 1 बार अपने जेड प्लांट को देते हैं तो इससे आपका जेड प्लांट बहुत ही घना होगा, बहुत सारी ब्रांचेस निकल करके आएंगे और बहुत ही सुंदर पत्ते आपके पौधे में निकल करके आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।